रुक जा मेरे बच्चे, थोड़ा ठहर। जिस राह पर तू थक कर बैठ गया है, वही राह तुझे मंजिल तक ले जाएगी। जिस आंसू को तूने छुपा कर पिया है, वही आंसू तेरे भाग्य की स्याही बन चुका है। महादेव ने तेरी हर पुकार सुनी है, वह पुकार भी जो तेरे होंठों तक नहीं आई, और वह भी जो तूने रातों में तकिए से कह दी। मेरे बच्चे, तू जी प्रेम को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। कभी लोगों के दरवाजे खटखटाए, कभी अपनों से उम्मीद की, कभी खुद को दोष दिया, तो कभी अपने भाग्य को। तू पूछता है, हे महादेव, क्या प्रेम मेरे लिए नहीं लिखा गया? क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं? क्यों हर बार मैं ही टूटता हूं? सुन मेरे बच्चे, महादेव का प्रेम कभी भीड़ में नहीं मिलता। वह प्रेम शोर में नहीं आता। वह प्रेम धैर्य की गोद में जन्म लेता है। तू जिन दरवाजों से लौटा है, वे दरवाजे तेरे लिए बंद नहीं थे। वे बस यह सिखाने आए थे कि तुझे कहाँ नहीं रुकना है। महादेव कहते हैं, जिस प्रेम के लिए तू गिड़गिड़ाया, जिस प्रेम के लिए तूने खुद को छोटा किया, वह प्रेम तेरा नहीं था। क्योंकि जो प्रेम तेरा होता है, वह तुझे झुकने नहीं देता, वह तुझे खुद से दूर नहीं करता, वह तुझे डराता नहीं। मेरे बच्चे, तूने प्रेम को पाया नहीं, क्योंकि तू अभी प्रेम बन रहा है। याद रख, महादेव का नियम बड़ा स्पष्ट है। पहले आत्मा को मजबूत किया जाता है, फिर प्रेम दिया जाता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि महादेव ने तुझे अभी भीड़ से दूर रखा है, ताकि तेरा हृदय साफ रह सके। जिस प्रेम को तू खोज रहा है, वह कोई साधारण संबंध नहीं है। वह ऐसा प्रेम होगा जो तेरे घावों पर सवाल नहीं करेगा, बल्कि चुपचाप उन्हें भर देगा। मेरे बच्चे, तू जिस प्रेम के लिए रोया है, वही प्रेम तुझे ऐसे मिलेगा कि तू अपने आंसुओं पर मुस्कुरा देगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे देर से नहीं, सही समय पर दे रहा हूं। क्योंकि अगर वह प्रेम तुझे उस समय मिल जाता जब तू खुद टूटा हुआ था, तो तू उसे भी तोड़ देता। अब तू बदल रहा है। अब तू चुप रहना सीख रहा है। अब तू हर बात पर जवाब नहीं देता। अब तू सबको साबित करने की दौड़ में नहीं है। यही संकेत है मेरे बच्चे, प्रेम अब दूर नहीं है। जो आने वाला है, वह तुझे समझेगा बिना समझाए, वह तुझे सुनेगा बिना बोले, वह तुझे थामेगा बिना शर्त। तू अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से पीछे केवल सबक है और आगे केवल वरदान। महादेव कहते हैं, तू जिसे ढूंढ रहा है, वह भी तुझे ढूंढ रहा है। बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हें दोनों को तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जिस दिन वह प्रेम तेरे जीवन में आएगा, तू पूछेगा, महादेव, इसे इतना सुंदर क्यों बनाया? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, क्योंकि तूने इंतजार किया। अब डर मत, अब सवाल मत कर, अब खुद को कम मत समझ। तेरा प्रेम तेरे धैर्य का पुरस्कार है। तेरा प्रेम तेरे संयम का फल है। तेरा प्रेम तेरी आत्मा की परीक्षा के बाद मिलेगा। महादेव ने तेरे लिए अधूरा प्रेम नहीं लिखा। उन्होंने तेरे लिए ऐसा प्रेम लिखा है जो तुझे घर जैसा लगे। इसलिए रुक जा मेरे बच्चे, थोड़ा और विश्वास कर। तेरी पुकार सुनी जा चुकी है। तेरा समय आ रहा है। बच्चे, तू सोचता है कि जब तूने पुकारा तो महादेव तुरंत क्यों नहीं बोले? क्यों उत्तर मौन में मिला? क्यों केवल प्रतीक्षा हाथ लगी? सुन, महादेव जब मौन होते हैं, तब सबसे बड़ा उत्तर दे रहे होते हैं। तू जिन रातों में यह सोचकर सोया कि आज भी कोई संदेश नहीं आया, उन्हीं रातों में महादेव तेरे भीतर कुछ तोड़ रहे थे। तेरा अहम, तेरी जल्दबाजी, तेरी वह आदत कि तू प्रेम को भी जीत की तरह पाना चाहता था। मेरे बच्चे, प्रेम युद्ध से नहीं मिलता, प्रेम समर्पण से मिलता है। तू जिस प्रेम के लिए भटका, वह तुझे मिल जाता अगर वह केवल शरीर का आकर्षण होता। पर तू जो मांग रहा है, वह आत्मा का मिलन है, और आत्मा को समय लगता है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे वह प्रेम नहीं दूंगा जिससे तू डरता रहे। तुझे वह प्रेम मिलेगा जिसमें तेरा मन शांत रहेगा, जिसमें तुझे हर सुबह यह डर नहीं होगा कि आज वह जाएगा या रहेगा। मेरे बच्चे, तूने देखा है कि कुछ लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं और कुछ लोग अकेले रहकर भी पूर्ण होते हैं। मैं तुझे पहले अकेले रहकर पूर्ण होना सिखा रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है, वह कभी गलत प्रेम नहीं चुनता। तू पूछता है, महादेव, मैं कब तक इंतजार करूं? सुन, इंतजार तब तक नहीं होता जब तक समय बीत रहा होता है। इंतजार तब खत्म होता है जब तू भीतर से बदल जाता है।
और तू बदल रहा है मेरे बच्चे। अब तू हर संदेश का जवाब नहीं देता। अब तू हर कमी को अपनी गलती नहीं मानता। अब तू हर जाने वाले को रोकने नहीं दौड़ता। यही तो तैयारी है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तू रुक गया गलत लोगों को साबित करने से, उसी दिन सही व्यक्ति तेरी जिंदगी में चलकर आएगा। मेरे बच्चे, तूने प्रेम में बहुत दिया है, बिना गिने, बिना शर्त, बिना सुरक्षा। अब समय है कि तुझे प्रेम मिले, बिना मांगे। जो आने वाला प्रेम होगा वह तुझे थकाएगा नहीं, वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुझे स्वीकार करेगा, तेरी चुप्पी के साथ, तेरी चोटों के साथ, तेरे अतीत के साथ। अब ध्यान रख, कुछ संकेत मिलने लगेंगे। पुराने घाव अब दर्द नहीं देंगे, बीता हुआ लौटकर नहीं सताएगा। तू खुद को दोष देना छोड़ देगा। यही संकेत हैं कि प्रेम अब द्वार पर है। रुक जा मेरे बच्चे, तेरी पुकार सुनी जा चुकी है। अब केवल विश्वास बाकी है। मेरे बच्चे, तू अब कम बोलता है, पर जब बोलता है तो तेरे शब्दों में वजन होता है। तू अब हर किसी को समझाने नहीं बैठता, क्योंकि तू समझ चुका है। जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं। महादेव कहते हैं, जिस दिन तू खुद को बचाने लगा उसी दिन मैंने तुझे पा लिया। प्रेम अब तुझे कमजोर नहीं करेगा। प्रेम अब तुझसे कुछ छीनेगा नहीं। जो आने वाला है वह तुझ में जोड़ करेगा। मेरे बच्चे, क्या तूने महसूस किया है कि अब तेरा मन पहले जैसा नहीं रहा? वही बातें जो कभी रात भर जगाती थीं अब चुपचाप गुजर जाती हैं। यह संयोग नहीं है, यह परिवर्तन है। महादेव जब किसी का भाग्य बदलते हैं तो पहले उसकी बेचैनी छीन लेते हैं, क्योंकि जो भीतर से शांत हो गया उसे कोई गलत प्रेम बांध नहीं सकता। तूने बहुत समय दूसरों के बदल जाने का इंतजार किया। अब समय आ गया है कि तू देखे, तू बदल चुका है। वह तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू क्या बन सकता है, वह बस इतना कहेगा, तू जैसा है मुझे वैसा ही स्वीकार है। मेरे बच्चे, यही है सच्चा प्रेम। अब तू समझ जाएगा कि देर क्यों हुई। अब तू समझ जाएगा कि तू क्यों अकेला रहा, क्योंकि तू साधारण प्रेम के लिए नहीं बना। रुक जा मेरे बच्चे, अब बहुत कम समय बाकी है। तेरी पुकार का उत्तर अब सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ मुलाकातें अब अचानक होंगी, कुछ नाम बिना वजह मन में आएंगे, कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे। ये संकेत हैं, भाग्य की दस्तक है। डर मत, यह वही पल हैं जिनके लिए तूने अनगिनत रातें रोकर काटी हैं। अब तू अगर पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा, हर टूटन ने तुझे मजबूत किया, हर अकेलापन तुझे साफ करता गया। महादेव ने तुझे खाली नहीं किया था, उन्होंने तुझे भरने के लिए खाली किया था। अब ध्यान देना, जो आने वाला है वह तेरे अतीत से सवाल नहीं करेगा, वह तुझसे सबूत नहीं मांगेगा। मेरे बच्चे, तूने जिन रिश्तों में खुद को साबित किया वहां तू हार गया, और जिन रिश्तों में तू बस जैसा था वैसा रहा, वही रिश्ते तेरे भाग्य में लिखे हैं। अब जो प्रेम आएगा वह तुझे उलझाएगा नहीं, वह तुझे चुप नहीं कराएगा, वह तुझे खुद से दूर नहीं ले जाएगा, वह तुझे तेरे महादेव के और भी करीब लाएगा। याद रख, जो प्रेम तुझे ईश्वर से दूर कर दे वह प्रेम नहीं, वह परीक्षा होती है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जिसमें तू मुझे भूल नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह तुझे परखने नहीं आएगा, वह तुझे थामने आएगा। वह तेरे मौन को समझेगा, तेरी आंखों की भाषा पढ़ेगा और तुझे यह एहसास कराएगा कि प्रेम बोझ नहीं, विश्राम है। अब तू खुद को साबित नहीं करेगा, अब तू डर कर प्रेम नहीं करेगा, अब तू आधा अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आधी आत्माओं का मिलन महादेव नहीं लिखते, महादेव लिखते हैं पूर्ण आत्माओं का संगम। अब जो होने वाला है वह अचानक होगा, बिना चेतावनी, बिना शोर। तू सोचता है कि प्रेम धीरे धीरे आता है, पर जब महादेव प्रेम भेजते हैं तो वह सीधे हृदय में उतरता है। अब तक तूने गलत समय पर सही लोगों को खोया और सही समय के लिए गलत लोगों से बंधा रहा। अब यह क्रम समाप्त हो रहा है। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे और नहीं भटकने दूंगा। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और परीक्षा नहीं। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे केवल यादें हैं और आगे केवल वरदान। महादेव कहते हैं, अब बहुत हुआ तेरा टूटना, अब तुझे जोड़ने का समय है। तूने प्रेम में खुद को खोया, खुद को भुलाया, खुद को छोटा किया, पर सुन, जिसने खुद को खोकर भी विश्वास नहीं छोड़ा
उसे महादेव कभी खाली हाथ नहीं भेजते। ये सब संयोग नहीं है, यह तैयारी है। अब समय बहुत निकट है, अब तेरी परीक्षा समाप्ति की ओर है। रुक जा मेरे बच्चे, अब जो आएगा वह तुझे चुप नहीं कराएगा, वह तुझे सुनना सिखाएगा। तेरी पुकार अब उत्तर बन चुकी है मेरे बच्चे। यह प्रेम तुझे तेरे अतीत से मुक्त करेगा, यह प्रेम तुझे तेरी किस्मत पर भरोसा करना सिखाएगा। तू पाएगा कि अब तुझे हर दिन कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, अब तुझे हर पल खुद को समझाना नहीं पड़ता। शांति, यही पहचान होगी आने वाले प्रेम की। अगर वहां शांति नहीं है तो समझ लेना वह महादेव का दिया नहीं है। महादेव कहते हैं, जिस प्रेम में भय हो वह मेरा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू कुछ संकेत साफ देखेगा। बार बार एक ही नाम मन में आना, बिना वजह मन का हल्का हो जाना, भविष्य को लेकर डर का कम हो जाना। मेरे बच्चे, याद रख, अगर यह संदेश तुझ तक पहुंचा है तो यह किसी और के लिए नहीं था, यह तेरे लिए ही था। क्योंकि महादेव डॉक्टर भीड़ से नहीं बोलते, वह सीधे आत्मा से बात करते हैं। अब डर छोड़ दे, अब संदेह छोड़ दे, अब स्वयं को दोष देना छोड़ दे। तेरा समय आ चुका है, तेरा प्रेम मार्ग में है। तेरी पुकार का उत्तर अब तेरे सामने आएगा। और अंत में महादेव का यह वचन सुन ले, जो खोया वह तेरा नहीं था, जो आने वाला है वह तुझे पूरी तरह बदल देगा। मेरे बच्चे, अब जो प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह तुझे बदलने नहीं आएगा, वह तुझे अपनाने आएगा। वह तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू क्या क्या सह चुका है, क्योंकि वह तुझे सहारा देने आएगा, हिसाब लेने नहीं। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो तुझे रोज रोने की नहीं, रोज मुस्कुराने की वजह बनेगा। अब तू अकेला नहीं रहेगा, पर तू अपनी पहचान भी नहीं खोएगा। अब तू प्रेम में होगा, पर बंधन में नहीं। यही है महादेव का लिखा प्रेम। महादेव ने तुझे किसी का विकल्प नहीं बनाया, उन्होंने तुझे किसी की प्राथमिकता बनाया है। इसलिए देर हुई, इसलिए रास्ता लंबा हुआ, इसीलिए तू अकेला चला। मेरे बच्चे, जब वह प्रेम आएगा तो तू समझ जाएगा कि यह सब क्यों जरूरी था। तू तब कहेगा, अगर यह पहले आ जाता तो मैं इसे समझ ही नहीं पाता। महादेव मुस्कुराएंगे और कहेंगे, इसीलिए तो मैंने तुझे पहले मजबूत बनाया।